बुद्धि की खेती। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल को सोचते हुए, जी हुजूर, की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहाँपनाह का हुक्म, मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट कर दूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास पहुंचे और बोले, माली, राज उद्यान में कद्दू की बोने पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोले, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर हुए अकबर के पास गए और बोले, जहाँपनाह, मैं बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिन में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिन के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहाँ माली ने छोटे छोटे कद्दू को अंदर घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिन के बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटके में समा गए। अब उन्हें मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा दिए और अकबर के पास भिजवाया कि कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोले, जहाँपनाह, मैं बुद्धि का फल ले आया हूँ, किंतु ये फल बड़े नाजुक है। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटे। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झाँक कर देखा तो वे बहुत हंसे हुए बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा यह कहानी हमें देती है कि बुद्धि बल के सहारे असंभव को भी संभव कह सकते। बुद्धि की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी चतुराई से यह भी कर दिखाया।